हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। और आज हम करने वाले हैं साइंस का 2019 वाला पेपर। आप सभी जानते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं हमारी साइंस के तो ज़रूर देख लेना। मैं यह कह सकता हूँ कि 25 में से 25 आपके मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखकर जाते हैं तो। ठीक है, आप पेपर को ज़रूर मिला लेना आकर के। ठीक है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, उसको भी आप कर लेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए एक एक चीज़ करना और अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, और एक वीडियो को आपको एक बार में समझ नहीं आ रही है तो 2 बार देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अच्छे से पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए। और भी चीज़ें हैं आपकी, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, ये जो क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, इनकी तैयारी अच्छे से करिए। संस्कृत की बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको विभक्ति और इसके अलावा लकार, ये चीज़ें जो होती हैं उनको अच्छे से देखना पड़ेगा। बाकी और भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से याद करिए। कंप्यूटर में आपका फुल फॉर्म जो होते हैं वो देख लेना है। वैसे मैं कंप्यूटर की कुछ वीडियोस आपको देने का सोच रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर उस वीडियो को दूंगा। ठीक है, ओके, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियोस चाहिए कंप्यूटर या मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का 2019 का पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका रहने वाला है, फल का पेड़ से गिरना। उदाहरण है, फल है जो पेड़ से गिर रहा है, और गिर कहाँ रहा है, धरती पे गिर रहा है। ठीक है, गिरता है। ये उदाहरण किसका है, तो ये गुरुत्व बल का उदाहरण है, गुरुत्व बल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे की छीलन को किस तरह से हम पृथक कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा हम बालू और लोहे की छीलन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, पत्ती द्वारा जनन होता है। तो पत्ती द्वारा जो जनन होता है वो अजूबा में होता है, और पत्ती द्वारा जो कायिक प्रबंधन होता है वो पत्ती द्वारा होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपका क्वेश्चन जो है पिछले प्रीवियस ईयर में जो आपका आया हुआ है, तो पत्ती द्वारा जो होता है वो कायिक प्रबंधन होता है, इस तरह से भी आप याद रखेंगे। और पत्ती द्वारा जो जनन होता है वो क्या होता है, अजूबा में होता है। पत्ती द्वारा जनन किस में होता है, अजूबा में होता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा चौथा प्रश्न है आपका, उभयचर जंतु है। उभयचर जो जंतु है वो कौन कौन से उभयचर जंतु होते हैं, जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गया, ये जो होते हैं उभयचर जंतु होते हैं, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, रहते हैं, ये उभयचर जंतु होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मेंढक था ऑप्शन में, तो मेंढक यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, फिफ्थ प्रश्न है आपका, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक जो है आपका किलोग्राम है। इसके अलावा 2018, 2017 के जो भी प्रश्न हैं, और 2023, 2022, 2024, ठीक है, 2021, ये सभी प्रश्न मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सभी बहुविकल्पी प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 2019, ठीक है, 19 के पेपर की अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। ये भी आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न थे, वो भी आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न है 2019 का, पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। मादा अंग के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है, किसके, पुष्प में। ठीक है, तो जायांग होता है आपका, अंडप जिसे हम कपोल बोलते हैं, और स्त्री केसर, ये जो होते हैं मादा अंग के नाम होते हैं पुष्प के। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं।
सजीव के एक लक्षण भी लिखिए। सजीव का कोई एक लक्षण लिखना है तो सजीव के एक लक्षण को लिखिए। ठीक है, तो एक लक्षण यहाँ पे हमने 5 लक्षण बताए हैं। क्या क्या? निश्चित आकार एवं माप, मतलब निश्चित आकार रहता है, लंबाई चौड़ाई जो होती है निश्चित होती है। ठीक है, माप कोशिकीय संरचना होती है। ठीक है, कोशिकीय संरचना होती है। श्वसन क्रिया करते हैं, गति करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें किस में होती हैं? सजीव में होती हैं। ये निर्जीव नहीं कर सकते हैं, ये सजीव ही कर सकते हैं। सजीव में आपके मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। तो यहाँ पे शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं? तो आपका हाथी, बकरी। ठीक है, ये जो है शाकाहारी हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, ऊँट। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मांसाहारी जो होते हैं, कुत्ता, चीता, शेर, इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस, ये जो होती हैं। ठीक है, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, घर्षण बल किसे कहते हैं? तो घर्षण बल जो होता है, किन्हीं दो सतहों, कोई 2 सतह होती हैं, उनके संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को। ठीक है, किन्हीं 2 सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे लिखेंगे, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक से केले के छिलके पे पड़ जाए। ठीक है, अगर आप तेज दौड़ रहे हैं और आपका पैर जो है अचानक से केले के छिलके पे पड़ जाए, तो आप क्या हो जाएगा? आप गिर पड़ेंगे। ठीक है, आप गिर पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा, ये कौन सा बल होगा? ये घर्षण बल होगा आपका। ठीक है, घर्षण बल होगा ये आपका। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, अगर आप तेज़ दौड़ रहे हैं और आपका पैर जो है केले के छिलके पे रख गया है, तो आप क्या होंगे? गिर पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है ये घर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं 2 सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाली जो बल होता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अथर्ववेद में है, समय का मानक मात्रक लिखिए, या मानक मात्रक क्या है? ठीक है, तो समय का मानक मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, मानक मात्रक या मात्रक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, जिसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी प्रश्न बनेगा आने वाली एग्ज़ाम में, वो भी वहीं से बनेगा, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ओनली। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ओनली है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी प्रश्न जो है, वीडियोज़ जो हैं आपको मिल जाएंगी सभी। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेना है, एक एक चीज़ को याद कर लेना है। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप 25 आउट ऑफ 25 ज़रूर लाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन अच्छे से करना है, हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है तो 25 नंबर वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे भी देना है। इसके अलावा 50 नंबर वाले सब्जेक्ट पर भी देना है। आपको ये ध्यान रखना है, आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्कोर 50 नंबर वाले पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे 50 में से 40 से कम तो आने ही नहीं चाहिए। ठीक है, इतना मतलब प्रयास करना है, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, इतना प्रयास करना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, जो भी बातें होंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ठीक है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना है। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा खजाना भरा हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे
ये प्लेलिस्ट जो है आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है, जिसमें हम क्या क्या देने वाले हैं आपको, जिसमें हम 2023 से लेकर 2017 तक के सभी पेपर्स को देने वाले हैं, ठीक है। प्लस इसके अलावा इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपका 1 से लेकर 3 चैप्टर तक का जो है नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट होगी, नोट पीडीएफ होगी, ठीक है। पीडीएफ एक और पीडीएफ होगी जिसमें हम आगे की चीज़ों को देंगे, ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 3 से 6 तक की चीज़ों को, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी करिए, थोड़ी बहुत वीडियोस देखिए, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।